इस वक्त हम बैठे हुए हैं देवास शहर के ब्राइट स्टार सेंट्रल एकेडमी में। और ब्राइट स्टार सेंट्रल एकेडमी देवास की एक जानी मानी संस्था है जिसने कई बच्चों के भविष्य को बनाया है। मामला अभी यूँ चर्चा में है कि ब्राइट स्टार को लेकर संस्था को लेकर कोई चुनाव हुए हैं और जिसको लेकर काफ़ी विरोधाभास शहर में देखा जा रहा है। और इसी बात की सच्चाई जानने के लिए वाकिफ खबर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ब्राइट स्टार संस्था के चुने गए नए पदाधिकारियों के पास में आया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाकिफ खबर पे। जी जी। तो जिस तरह से आप सुन रहे होंगे, या मैं आपसे पहले कहूं कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि कोई चुनाव आप लोगों ने कराए हैं, तो ये क्या पूरा मामला है और क्या इसकी सच्चाई है? ये जो चुनाव कराए नियम से ही कराए हैं, जो फार्म एंड सोसाइटी का नियम है और हमारा जो बाइलाज है वो फार्म एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, उसी से चुनाव कराए। और सभी को खबर करी गई थी। 33 मेंबर हैं इसके, 33 ही को खबर करी गई थी। 33 में से जितने लोग आए हमारे पास 20-22, उन्होंने हमको चुना है और निर्विरोध चुनाव हो गए संपन्न। लेकिन कुछ सदस्य इसमें बराबर देवास शहर के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें संस्था के बारे में लिख रहे हैं और चुनाव पर आपत्ति ले रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? उनकी जो आपत्ति है वो किस मायने में आप देखते हैं, या क्या आप बताना चाहेंगे पूरे शहर को? उनके पास कोई नियम ही नहीं है ना, बगैर नियम से वो चुनाव करा रहा है। नियम तो हमारे पास है और नियम से अभी मैं वर्तमान में भी सचिव हूँ और अभी मेरे को भी चुना गया है अभी इसी चुनाव में 29 तारीख के। तो मैं नियम से जो भी काम हो रहा है वो नियम से कर रहा हूँ। तो ये जो चुनाव है ये पूरा प्रक्रिया के साथ करें आपने? प्रक्रिया के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ। और उसको अवगत भी करा दिया हमने फार्म एंड सोसाइटी उज्जैन को। उसके जो भी नियम हैं उससे हमने उसकी पूरी फाइल बना के और दे दी। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कितने चुना गया है? वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर हन्नान फारूकी। आपको अध्यक्ष चुना गया है वर्तमान में संस्था का। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर जो शहर में चल रही है? कंट्रोवर्सी बात तो हम कुछ नहीं करें तो ही अच्छा है। जैसा कि आपने पूछा इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि जो लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि संस्था बहुत तरक्की करे, जैसा कि आपको मालूम है और हमारे बड़ों ने जो काम किया है। सैयद अब्दुल बारी साहब जो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, अनफॉर्चुनेटली एक 1.5 साल 2 साल पहले वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो उनके जाने के बाद हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी आ गई थी कि एक शैक्षणिक संस्था को हम तरक्की की राहों पे चलाएं और इसको और प्रोग्रेस करें, इसलिए हम यहाँ हमने जिम्मेदारी समझते हुए हमने चाहा कि हम इसकी खिदमत करते रहें। जो लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं वो कंट्रोवर्सी यहाँ से पैदा हुई है कि पिछले जो इलेक्शन हुए थे 6 साल पहले, लगभग 3 साल पहले तो निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। उसके 3 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे सचिव और उपाध्यक्ष के, उसमें जो लोग पराजित हुए थे उन्होंने दुर्भावनावशक केस को संस्था के खिलाफ लगा दिया था। उसमें संस्था को काफ़ी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हानि पहुंची। तो संस्था की नियमावली में था कि जो सदस्य संस्था को नुकसान पहुंचाता है उसको बिल्कुल संस्था में रहने का अधिकार नहीं है। तो हम सबने मीटिंग किया और बहुमत से ये तय पाया कि उन 2 सदस्यों को संस्था से निष्कासित किया जाए। और संस्था का एक नियम ये है कि जो 3 वार्षिक साधारण सभा में नहीं आया उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो 3 सदस्य जो 3 साल से नहीं आ रहे थे, जाहिर है मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे वो, तो 3 उन लोगों की सदस्यता हमने समाप्त की। तो 3 और 2 5 सदस्य जो निर्वासित हुए, इन लोगों ने फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार भोपाल में संस्था के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, इसलिए हमने थोड़ा इलेक्शन आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने वहाँ से वाद का निराकरण उनके फेवर में नहीं हुआ तो हमने नई चुनाव की तिथियां घोषित कर दी और सभी 33 मेंबर जो वैलिड फिलहाल मेंबर हैं उनको हमने पत्र द्वारा चुनाव की सूचना दी, उनसे आवेदन हमने आमंत्रित किए। तो करीब 15-16 लोगों ने चुनाव में खड़े होने की इच्छा जाहिर की और फार्म लिए। कुछ सोच के या हम पे विश्वास करके उनमें से सिर्फ 9 लोगों ने ही फार्म भरे, कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं बनी और एक पद पे एक ही फार्म था तो निर्वाचन संपन्न हो गए। तो हम जो निर्वाचित पदाधिकारी, मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरे साथी सचिव बने हैं और बैठे हैं, हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी यहाँ बैठे हैं। सबका मंतव्य यही है, संस्था से किसी कोई एक पैसा भी नहीं लेता है, बल्कि पेट्रोल खर्च और अदर खर्च करके, हमारा खर्च करके हम लोग यहाँ आते हैं, उस संस्था की सेवा करते हैं। और आप भी जैसा पत्रकार जगत भी एक नज़र रखने वाला है शहर पे, तो मैं देवास से वादा करता हूं कि इस संस्था की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, हमें काम करने दें। तो ये थे मेरे साथ ब्राइट स्टार संस्था के 9 पदाधिकारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक फ़ोटो है,
मरहूम हाजी सैयद अब्दुल बारी साहब का, और उनकी ये काफ़ी मेहनत है ब्राइट स्टार संस्था को इस देवास शहर में खड़ा करने में। वैसे संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संस्थाओं का चलना ज़रूरी है। बहुत सी बातें शहर में चल रही हैं, इसे लेकर और इसीलिए वाकिफ़ खबर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ब्राइट स्टार स्कूल आया। संस्था के पदाधिकारियों से आज हमने उनका पक्ष जाना और हम शहर को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हन्नान फारूकी साहब ने कहा कि मौका दीजिए, हम संस्था को आगे अच्छा चलाएंगे। बिल्कुल शहर उनको मौका दे रखा है और वाकिफ़ खबर की कड़ी नज़र भी ब्राइट स्टार संस्था पर बराबर बनी रहेगी। मैं वाकिफ़ खबर से फरीद कुरैशी, देवास।